हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अमृत नाम का एक साधारण सा चित्रकार रहता था। उसके पास न धन था न प्रसिद्धि, पर उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। हर सुबह वह गंगा स्नान करता, नमः शिवाय का जप करता और फिर अपने छोटे से कुटीर में चित्र बनाने बैठ जाता। अमृत का एक ही सपना था, भगवान शिव का ऐसा चित्र बनाना जिसमें उनकी सजीव अनुभूति हो। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ अधूरा है। कभी शिव की आंखों में करुणा कम लगती, तो कभी उनके चेहरे पर वह तेज नहीं दिखता। एक रात महाशिवरात्रि की थी। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन अमृत दीपक जलाकर ध्यान में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। उसी दिव्य वातावरण में उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे आपके दर्शन दीजिए। अचानक उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि उसके सामने रखा कैनवास स्वयं चमकने लगा है। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। ब्रश जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहा था। जैसे जैसे रंग कैनवास पर उतरते गए, भगवान शिव का स्वरूप उभरने लगा। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में नील का तेज और आंखों में अनंत करुणा। तभी कुटीर में एक गहरी, शांत आवाज गूंजी, डरो मत वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अमृत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने स्वयं महादेव खड़े थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चित्र केवल रंगों से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से बना है। इसे संसार को दिखाओ, ताकि लोग याद रखें कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। अगली सुबह जब गांव वाले आए, तो वह चित्र देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था मानो शिव स्वयं उस चित्र से बाहर आ जाएंगे। जिस भी व्यक्ति ने उस चित्र के सामने सिर झुकाया, उसे मन की शांति मिली। धीरे धीरे वह चित्र पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अमृत कभी अहंकारी नहीं बना। वह बस इतना कहता, मैंने चित्र नहीं बनाया, शिव ने स्वयं अपने रूप को प्रकट किया है। और आज भी कहा जाता है कि उस चित्र को देखते समय यदि कोई सच्चे मन से नमः शिवाय बोले, तो महादेव की कृपा अवश्य होती है।